करेंगे ननकाना साहिब के नवाही गांव भोला चक में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। मुल्जिमान ने मकतूल नंबरदार हबीबुल्ला के प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। अपडेट करें इस वाक़े बारे के मुल्जिमान ने मकतूल नंबरदार हबीबुल्ला के प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। ननकाना साहिब के नवाही गाँव भोला चक में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग हुई। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। मुल्जिमान ने मकतूल नंबरदार हबीबुल्ला के प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। ननकाना साहिब के नवाही गांव भोला चक में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। मुल्जिमान ने मकतूल नंबरदार हबीबुल्ला के प्लॉट पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। इस वाक़े बारे आपको बताते चले कि ये ननकाना साहिब के नवाही गांव में पेश आया है और इस वाक़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इसी हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं राना उमर फारूक से। जी बताइए। ये वाक़या ऐसा हुआ है कि ननकाना साहब के साथ नवाही गांव है भोले चक। वहां पर ये नंबरदार राना हबीबुल्ला इनका एक ज़ाती प्लाट था जो खाली पड़ा हुआ था। तो ये मुल्ज़मान ने उनके प्लाट पर कब्जा कर लिया था। तो राना हबीबुल्ला एक शरीफ आदमी है, इसने कानूनी रास्ता अख्तियार किया प्लाट का कब्जा छुड़वाने के लिए। तो आज सुबह सुबह ये अपने प्लाट की जानब से गुजर रहा था। मुल्ज़मान को लगा कि ये शायद प्लाट पे कब्जा करने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने इन पे सीधा फायरिंग कर दी, जिससे राना हबीबुल्ला मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि इसका साथी कामरान इस वक्त शदीद जख्मी हालत में लाहौर हॉस्पिटल में दाखिल है। सही, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के वेपन ऑफिसर की कामयाब बाजियाबी की तस्दीक कर दी है। सदर ट्रंप का ये कहना है कि अमरीकी फौज ने एक बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बहादुर कर्नल को दुश्मन के इलाके से बाहिफाजत निकाल लिया है। ये अफसर ईरान के पहाड़ी इलाके में दुश्मन के ताकुब में था, ताहम मुसलसल निगरानी और मौसर हिकमत अमली के बाइस इसे महफूज वापस लाया गया। ऑपरेशन के दौरान वो मामूली जख्मी हुआ लेकिन अब खतरे से बाहर है। अमरीकी सदर ने कहा कि ये पहला मौका है कि दुश्मन के गहरे इलाके से 2 अमरीकी पायलट्स को कामयाबी से निकाला गया है। पाकिस्तान में डिजिटल मैशत के फ़रोग के लिए आलमी कंपनियों की दिलचस्पी में मुसलसल इजाफा और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की को नई रफ्तार मिल रही है। इसी तनाज़र में जैज़ और विवन की क़यादत ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में $1 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया। ये सरमायाकारी आइंदा 3 बरसों में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म्स की तौसीह के लिए इस्तेमाल की जाएगी। विवन ग्रुप ने गुज़श्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान में $11 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की है और कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपए से ज़्यादा हिस्सा डाला है। अमेरिका इसराइल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस सामने आने को दुनिया भर में भरपूर तौर पर सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने भी ईरान को मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ कर लिया। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सिफारतकारी के लिए आज़म का इजहार किया। मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब ने भी अमरीका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार शरंगेज भारतीय किरदार के बरअक्स है। खलीज में कशीदगी से पूरी दुनिया माशी बहरान से दो चार है, लेकिन मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों ने भारतीय किसानों को बहरान की दलदल में धकेल दिया है। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन ने ईरान इसराइल जंग के भारतीय मईशत पर पड़ने वाले असरात अयां कर दिए। भारतीय पंजाब के किसान गुरविंदर सिंह का बरतानवी जरीदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ईरान की जंग अब हमारे लिए बहरान बन चुकी। इस बार चावल की फसल की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक ईरान जंग के बायस भारत में गैस, पेट्रोल और अब खाद का बहरान इस बात का सबूत है कि मोदी के खुद इन्हसारी के दावे मुकम्मल तौर पर खोखले निकले। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रोहों का बढ़ता असर रसूख खित्ते के लिए संगीन चैलेंज बन गया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज का नज़रियाती गठजोड़ एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक फितनल खवारिज अलकायदा की एक अस्करी इत्तेहादी तंजीम है जो अपने नज़रियात और फिक्री बुनियादों में अफगान तालिबान रजीम से गहरी हम आहंगी रखती है।
30 سے 35 ہزار جنگجوؤں پر مشتمل دہشت گرد گروہ پاک افغان سرحد پر بڑا خطرہ بن چکا۔ امریکی جریدے نے اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا صرف فتنہ الخوارج کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1 درجن سے زائد ذیلی گروہوں کی جنگجو بھی افغان میں فعال ہیں۔